तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। कुछ जो मेजर स्टॉक्स है, ग्रोथ स्टॉक्स है, और जो स्टॉक्स है उसमें सेफ्टी है, उस स्टॉक में के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज जो हमारी लास्ट स्टेप होती है, हमारी 3 स्टेप होती है। सबसे पहले आता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। सो किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन कितना है, ग्रोथ कितना है, ग्रोथ के हिसाब से वो वैल्यूएशन उसका ठीक है या नहीं, हमें अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हमें परचेस करनी चाहिए, सारी चीज़ें हम डिस्कस डिटेल में करते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। उसके बाद आता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस में कैसा होता है कि एक एक चीज़, मतलब कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या हमें एंट्री करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, रेजिस्टेंस का है, सपोर्ट का है, रेंको चार्ट का सेटअप कैसा है, किस तरीके का है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और कहाँ पे हमें परचेस करना चाहिए, कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। बाय सेल यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हमारा जो सेटअप हमने बनाया है रेंको चार्ट्स का, उसके हिसाब से, और ईएमए का जो हमने सेटअप बनाया उसके हिसाब से बाय सेल सिग्नल्स हमें चार्ट के ऊपर मिल जाते हैं। तो हमारा चार्ट क्या कह रहा है मारुति सुजुकी का, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा हम एक तरीके से इस वीडियो में चेकआउट करेंगे कि कितना हमारा सक्सेसफुल ये सेटअप है या नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा वैलिडेट करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं इस चैनल के ऊपर, तो कोई भी आपको आलतू फालतू ऑप्शंस ट्रेडिंग ये सब बाकी सब नहीं मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन, नो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी जब तक स्टॉक की चाल चल रही है तब तक, बाद में उस स्टॉक से हम निकल जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2022 में यहाँ पे भाव चल रहा था 5,730 रुपया मारुति सुजुकी का, और वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, एक वहाँ से रिवर्सल आया स्टॉक में, और बाय का सिग्नल मुझे मिला। कब मिला? जब 9 डेज ईएमए को क्रॉस हुआ मंथली चार्ट पे, और रिंको चार्ट ने मुझे ग्रीन सिग्नल वहाँ पे दे दिया, बाय सिग्नल दे दिया। मैंने प्रॉपर वहाँ पे कोडिंग वगैरह करके एक प्रॉपर सेटअप बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वहाँ से यहाँ तक अगर 5,000 रुपये से 2022 में 5,798 के भाव पे 100 शेयर्स भी अगर आपने खरीद लिए होते मारुति सुजुकी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 125% के रिटर्न्स आपको मिलते हैं। मतलब सेल सिग्नल तक मैं अगर जाऊँ, सेल सिग्नल तो चलो यहाँ पे आया, तो तब भी आपके 96% के रिटर्न्स बन गए थे विद इन 1500 डेज में। मतलब तकरीबन आपको 2 से लेकर 3 साल लगे आपका पैसा डबल करने में मारुति सुजुकी के स्टॉक में, जो कि एवरेज है। कभी किसी भी ग्रोथ स्टॉक में आपको अगर एक लॉन्ग वहाँ पे मिलता है तो उस तरीके का रिटर्न मिलता है। लेकिन आपने ये सोचा कि अरे चलो यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आपने अगर यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब 9,312 के भाव पे अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता जुलाई 2018 में, तो तकरीबन 672 दिन, और उसके आगे भी वो भाव आने में आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, 672 दिन तो स्टॉक चला ही नहीं। लेकिन वो भाव आने में कितना टाइम लग गया मैं आपको आज दिखाता हूँ। ये आप देखिए, तकरीबन जुलाई 2018 से लेके जुलाई 2022 तक ये स्टॉक चला ही नहीं था, मतलब वो भाव आया ही नहीं था उस लेवल तक। तो अगर आपने टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको 4-5 साल रोना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो लेवल्स है, क्या आपके पास वो ट्रेडिंग सेटअप है, क्या आप उस तरीके से बाय सिग्नल्स, आपको रिकमेंडेशन नहीं बोलूँगा, क्या आपको आपके चार्ट के ऊपर बाय सेल सिग्नल्स मिल रहे हैं, क्या आपके पास उस तरीके का सेटअप है? तो ये थोड़ा सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए। क्या मैं सही लेवल पे एंट्री ले रहा हूँ? फंडामेंटली भी अगर सेल्स ग्रोथ 20% 25% की है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है 5 सालों की, 3 सालों की, सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, ब्रांड एसेट्स क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने अगर टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी भी किसी भी स्टॉक का अगर आपने टॉप पे खरीद लिया, तो आपका पैसा नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। 3-4 साल के लिए आपका पैसा अटक जाएगा। सेम हैपन्स विद द रिलैक्सो ओनली। रिलैक्सो करके एक शेयर है, मैं आपको बताता हूँ। रिलैक्सो फुटवेयर करके है, जो कि काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसे, फिर काफ़ी इन्वेस्टर बाहर भी निकले। कितना फंसे रिटेल इन्वेस्टर, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। चलिए शुरू करते हैं। बाय सिग्नल मिला था मुझे यहाँ पे, आप देखते हैं दोनों डबल बॉटम लगा था और दोनों बार बाय सिग्नल मिला था। मैंने सेकंड वाले बाय सिग्नल में परचेस किया, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉटम था, तो कंफर्मेशन था कि यहाँ से स्टॉक चलने वाला है। अगस्त 2020 में ये मुझे कंफर्मेशन मिला। उसके बाद देखिए दोस्तों, चार्ट क्या ज़बरदस्त रहा है। भाव चल रहा था कुछ 600 के रुपये के भाव चल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 600 रुपये का भाव चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 106% के रिटर्न 424 दिनों में, मतलब 1 साल के अंदर आपका पैसा यहाँ पर डबल हो चुका था।
लेकिन अगर आप देखते उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन वो भाव कभी दिखा ही नहीं और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो भाव चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 450 रुपये के आसपास। ठीक है, तो 1700 रुपये का भाव अभी चल रहा है 450 रुपये के आसपास। यहाँ से यहाँ तक का अगर हम देखें तो 63% ऊपर से अभी नीचे मिल रहा है रिलैक्सो फुटवेयर। बहुत सारे लोग फंस चुके थे, कोई लोग लॉस में निकले यहाँ पे, लेकिन मुझे पहले ही पता चला कि यहाँ पे सेल सिग्नल आया और वहाँ से मैं स्टॉक में बाहर निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब मुझे लेना है कब बेचना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अभी रिलैक्सो कंपनी बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको कवर कर रहे थे 2000 वो ये वाले रेंज में, जब स्टॉक मूव हो रहा था, ऊपर चल रहा था। माफ़ कीजिए, मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो ऊपर चल रहा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा चला स्टॉक। तो 20 से लेके 2021 के रेंज में बाकी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ये बोल रहे थे कि बढ़िया स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है, वैसा स्टॉक है, ग्रोथ ये है वो है। लेकिन उसके बाद जो लुढ़क गया स्टॉक ऊपर से, काफ़ी अच्छा लुढ़का। तो कब बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। रिंको चार्ट के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी ही, आज नहीं तो कल में मैं वीडियो आपको पोस्ट करूंगा कि तब आपको पता चले कि कब बाय और सेल सिग्नल आपको मिलेंगे। उसी हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।